हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात बिल्कुल नए लेक्चर में, जिसका नाम है लेक्चर 04। चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में एक बार फिर से अपने उसी बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और ये जितने भी लेक्चर हैं इसके लिए आपका बिल्कुल सेपरेट प्लेलिस्ट ही बना दिया गया है। आप लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को टच करिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, जिसमें लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हुआ है। आपका ये चैप्टर जो कि थर्ड वाला है ये स्टार्ट हुआ है, इसका भी आज लेक्चर 04 है। तो आइए हम लोग आज का देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं देखना है, हमें जो काम का है बस वही देख के आगे बढ़ जाना है। तो देखिए, अभी हमारा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चल रहा है। हम भी चाहते तो वैसे बहुत सारे टीचर हैं उनकी तरह निपटा देते एक वीडियो में कि ये फ्रेगमेंटेशन है, ये आपका स्पोर फॉर्मेशन है, ये बडिंग है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट में पढ़ाने में वो मजा नहीं आता। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में भरपूर आए। तो वही जो पिछले लेक्चर में हम लोग मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप देख रहे थे, उसी का अगला टाइप आज क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और उसके बाद है आपका डू यू नो। देखिए एनसीईआरटी आप अगर पढ़ रहे हो तो उसमें पीला पीला बॉक्स कॉलम आता है, उसमें लिखा रहता है डू यू नो, मतलब आप अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। तो आपका कोई भी लाइन यहाँ पे छोड़ा नहीं जा रहा है, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन कवर हो रहा है। तो डू यू नो का टॉपिक क्या था, टिश्यू कल्चर। तो थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेंगे क्योंकि काम का है। तो देखिए सबसे आज, क्योंकि ज्यादातर थ्योरी ही है, इसमें कोई ज्यादा वैसे खास कोई डायग्राम है नहीं, तो हम लोग जल्दी जल्दी लाइन पढ़ते और निपटाते चले चलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि देयर आर मैनी प्लांट इन विच पार्ट्स लाइक द रूट स्टेम एंड लीफ डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। बहुत सारे ऐसे पेड़ हम लोगों ने देखे हैं, अपने हाथ से लगाए भी हैं, जिनको अगर हम पेड़ की डाल को काट के मिट्टी में गाड़ दें तो पूरा नया पेड़ हो जाता है। बहुत सिंपल सा कंडीशन, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। फूल अनेकों हैं, गुड़हल का फूल है आप कलम कर दीजिए, गेंदे का फूल तो मान लीजिए बेरन से और बीज से लगता है, उसकी बात अलग है। बाकी आपका गुलाब का फूल है उसकी कलम कर दीजिए। और बड़े बड़े पेड़ भी हैं, जैसे आम में भी कलम होता है, अमरूद में भी कलम होता है, जामुन में भी कलम होता है। गन्ना हम लोग बोते हैं तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके लगा देते हैं। तो ये सब जो होता है यही कलम करना ही असल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। तो जितना कठिन नाम है उसका काफी सिंपल सा अर्थ हम लोगों ने देख लिया। ठीक भैया, वही है कि अनेकों जगह से पेड़ का, किसी का रूट जो है वो पूरे पेड़ में डेवलप हो जाता है, किसी का अगर तना है जैसे गुलाब है उसको काट के मिट्टी में गाड़ दीजिए वो पूरा पेड़ बन जाएगा। किसी की पत्ती, हाँ पत्ती भी होता है, एक ऐसा भी पेड़ है कि उसकी पत्ती अगर जमीन पे गिर गई और हरी पत्ती गिर गई और मिट्टी उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो पत्ती से ही पूरा पेड़ हो जाएगा। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। ये सब क्या होते हैं, नए पेड़ में डेवलप हो जाते हैं, इनकी क्षमता होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये जो मेथड है ये हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट कर सकते हैं, ऐसी आपकी एनसीईआरटी की किताब कहती है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कोई दो पेरेंट थोड़ी मिलकर रिप्रोडक्शन करके नया बच्चा पैदा कर रहे हैं। पेड़ का एक पार्ट हमने काटा, उससे पूरा पेड़ हो गया। अब वो पेड़ आगे चल के अगर फल का पेड़, जैसे आम का कोई डाल काट के लगा दिए तो आपको फल देगा, और गुलाब का डाल काट के लगा दिए तो आपको फूल देगा। तो लास्ट में उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, एक पेड़ ही बिल्कुल मदर और फादर दोनों का रोल निभा रहा है। ठीक भैया, उसी से फल भी आ रहा है और वही पेड़ हमें लकड़ी भी दे रहा है, अन्य सामान भी दे रहा है। तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कलम करना। अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आप बता दीजिए कि हाँ ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद क्या है, ये जो टेक्निक है आपका, ये आपका जो नर्सरी होता है वहां पे बहुत ज्यादा लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में यूज किया जाता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। देखिए, ग्राफ्टिंग मतलब किसी पेड़ को काट दीजिए तो वही कलम कर दीजिए और लगा दीजिए। लेयरिंग का मतलब ये होता है कि कोई पेड़ है और उसमें बहुत सारा डाल उसका निकला हुआ है, एक डाल पकड़िए और उस डाल को टेढ़ा करके मिट्टी में डाल के और उसी डाल के ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। अभी वो डाल आप पेड़ से काटे नहीं है, वही डाल को मिट्टी में आप लोग दबा दीजिए और उसके बाद में क्या होगा, कुछ दिन बाद उस डाल से ही जड़ फेंक देगा।
ऐसा भी बहुत जगह देखा जाता है। जैसे आपका जो अनार का पेड़ होता है उसमें काफी ये करते हैं, क्योंकि अनार का कलम मतलब पेड़ से काट देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। इस तरह रहेगा तो कुछ दिन तक अगर जड़ रहेगा उस डाल का, मतलब मिट्टी में अगर वो डाल रहेगा वहां से जड़ निकल जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हम लोगों को गेंदा में। गेंदा का फूल अगर आप कभी देखिए तो वही फूल जैसे ही, क्योंकि जब बहुत बड़ा पेड़ होगा तो नीचे वाली डाल ऑटोमेटिक मिट्टी में जाएंगी और वहां से नए नए बहुत सारे पेड़ निकल जाएंगे। ठीक ऐसे ही आपका बरगद में भी होता है, उसमें देखिए ऊपर से जो रूट लटकती हुई आती है वो हो जाता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक भैया, तो लेयरिंग मतलब मिट्टी में दबा दीजिए और बिना काटे वहां पेड़ होगा, ग्राफ्टिंग मतलब काट के लगा दीजिए। ठीक, अच्छा ये जैसे आपके किताब में एग्जाम्पल है, जैसे शुगर केन मतलब गन्ना है, उसको हम लोग देखते हैं, रोज है, ग्रेप्स है, बहुत सारा होता है। हाँ कभी कभी यहां भी यूज होता है कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बुढ़े हो गए, बहुत ज्यादा उनकी उम्र हो गई, अब वो बीज नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या होगा, अब उनकी डाल हम काट के लगा देंगे, उनसे मान लीजिए बीज नहीं है तो पेड़ कैसे लग सकता है। कुछ पेड़ होते हैं जो बीज से ही लग सकते हैं, जैसे गेहूं, अब आप गेहूं को थोड़ी कलम करके लगा सकते हैं। तो वैसे ही कुछ पेड़ जैसे जो बड़े बड़े हैं उनमें जिनमें सीड नहीं आ रहा है, या वो आज के नए जमाने के आर्टिफिशियल पेड़ हैं, जैसे आजकल कुछ देखिए मार्केट में आपको मिलता है पपीता, वैसे तो पपीते में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन कुछ कुछ पपीता है काटिए एक भी बीज नहीं मिलेगा। वो सब कैसे होता है, वो सब भी इसी से होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके या तो टिश्यू कल्चर करके। तो टिश्यू कल्चर अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। तो कह रहा है कि कुछ पेड़ ऐसे जो अपना बीज मतलब बीज पैदा करने की क्षमता को खो चुके हैं, उनकी कैपेसिटी लॉस हो गई है। और या कुछ ऐसे पेड़ भी, या कुछ ऐसे पेड़ भी जिनमें बीज होता ही नहीं, जैसे केला, केले में कहां बिया होता है, वो कैसे होगा, इसी से हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। उन सब पेड़ों में मदद करता है। इसका एग्जांपल जैसे आपका जैस्मीन वाला जो फूल होता है, बनाना होता है, ऑरेंज होता है, वैसे संतरे में बीज होता है, लेकिन जो नए जमाने का संतरा है उसको इसी से तैयार किया जाता है। अच्छा, अब हम लोग क्या बात करेंगे, बडिंग का। तो देखिए बड आपका जो होता है इसमें क्या होता है, ये वही पत्ती वाला खेल है कि जो पेड़ से पत्ती गिरी और जब जमीन पे आई तो क्या होगा, नए नए बड बना लेगी। उस पेड़ का नाम होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक प्रकार का पेड़ है, इसकी पत्ती जैसे ही गिरेगी तो इसकी पत्ती गिर के क्या होगी, इसका एक कंडीशन ये होगा भैया कि इसकी पत्ती जो है ये मार्जिन सेट कर लेगी। ऐसे देखिए, ऐसे 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 इसमें से कोन निकला होता है, और ये जो पत्ती है जैसे ही गिरेगी इस हर एक कोन से छोटा छोटा आपका ऐसे इसमें तना आने लगेगा, और यही धीरे धीरे इसमें जो पेड़ आपके छोटे छोटे बड़ आपके विकसित कर पाएंगे वो जाके पूरा जमीन से एक नया पेड़ बना लेंगे। तो पत्ती जैसे गिरी मिट्टी में सिर्फ दब जाए किसी तरीके से, यहां से पूरा पेड़ तैयार हो जाएगा। बाकी छोटा सा पॉइंट है टिश्यू कल्चर। ये क्या होता है, टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है कि आप लोग जब नर्सरी में जाते हैं तो आप सबको छोटा छोटा काला काला पॉलीथीन में बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। जैसे एक समय जो आपका लिपस्टिक का पौधा होता है जिसे सफेदा कहते हैं हिंदी में, उसका खूब ज्यादा मार्केट में डिमांड चला था। उसमें ये कहा जाता था कि सफेदा लगा दो 10 साल बाद बेच देना, एक पेड़ 5 रुपए का खरीदो नर्सरी में और बिकेगा 50,000 में। तो लोगों ने कहा हाँ बहुत बढ़िया है। तो वो आता किसमें था, अभी भी आप लोग जाइए बहुत सारा अगर आपको पेड़ लेना होगा तो जैसे अंडा देता है दुकानदार छोटा छोटा अंडा करके एक पूरे टोकरी में, वैसे छोटा छोटा पेड़ भी मिलता है काली काली पॉलीथीन में पैक करके। अगर आप कहीं गए होंगे तो आप देखे होंगे, उसी राउंड शेप में होता है। ठीक भैया, तो कौन शेप में होता है एक्चुअली उसका जो बीज होता है। तो वही चीज है टिश्यू कल्चर में, क्या होता है कि आपका जैसे कोई पेड़ है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा आपका ये पेड़ है, ठीक। अब ये जो पेड़ है इसमें जो तने निकले होंगे, ऊपर का जो बिल्कुल पेड़ का पार्ट होगा यहाँ वाला, इसमें जो बिल्कुल ऊपर का पेड़ का पार्ट होता है उसका ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। जैसे ये पेड़ है तो ये पेड़ आपका नीचे से निकलता हुआ बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। और जब हम पिछला चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें हार्मोन पढ़ाए हैं तो उसमें हमने आपको बताया है कि प्लांट के बिल्कुल ऊपरी टिप पर ऑक्सिन हार्मोन होता है। ये हार्मोन पेड़ को बढ़ाता हुआ लेके चला जाता है। तो इसमें होता क्या है, जब भी हमें टिश्यू कल्चर करना है तो हम यही ऊपर वाला पार्ट काट लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो पेड़ को बढ़ा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, इसे काटे और काट के इसका खूब छोटा छोटा पीस किए और ले आए, हम लोग क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब में इसे रख देंगे।
उसमें डाल देंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बाहरी आर्टिफिशियल सॉल्यूशन। और उसके बाद क्या होगा, हम टिप को लेंगे, उसको काटेंगे, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ऑक्सीजन हार्मोन होगा ही जो हमने आपको बताया। उसके बाद उस सेल को या उस टिश्यू को, प्लांट के टुकड़े को हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन नामक केमिकल में डाल देंगे। और जब डाल देंगे तो धीरे 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 क्या होगा, वो पूरा एक छोटा टुकड़ा बड़े पेड़ का आकार ले लेगा। और जब आकार ले लेगा, उसमें छोटा सा क्या होगा, तब क्या होगा, हम लोग उसके मीडियम को चेंज करके दूसरे मीडियम में डाल देंगे। दूसरे मीडियम में डाल देंगे, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर क्या करेंगे, तीसरे मीडियम में डाल देंगे। वहां पूरी तरीके से वो मिट्टी में लगाने लायक पेड़ बन जाएगा। और उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब से निकाल के हम लोग उसे मिट्टी में लगा देंगे। तो ये पूरा आपका कंडीशन था। आज का यहाँ पे लेक्चर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। बाकी अगर आपको समझ में आया तो वैसे ही बहुत सारे लेक्चर हैं, आप लोग जाके चैनल पर विजिट करके जरूर पढ़िएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।